बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। एक सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है, और अगर ये कहा जाए कि ईद उल अज़हा की मुनासबत से, बकरीद की मुनासबत से ये सवाल अमूमन लोग किया करते हैं। सवाल ये है कि क्या एक बकरी की कुर्बानी यानी एक छोटे जानवर की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है या काफ़ी नहीं है, ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। और इस तरह के सवाल करने वाले आम तौर से एक हदीस भी पेश करते हैं कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, और भी दीगर किताबों में ये रिवायत मज़कूर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम में से बहुत सारे लोग एक बकरी ज़बह करते थे, और वो बकरी पूरे घर के लिए काफ़ी होती थी। सब लोग उसमें खाते थे और सब लोग खुशियाँ मनाते थे, और वो बकरी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी होती थी। तो क्या एक छोटे जानवर की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है, या फिर ये कि इसमें शरीयत का कोई और हुक्म है? ज़रा रहनुमाई फरमाएं। इस सिलसिले में यह है कि जहाँ तक हदीस की बात है, तो हदीस में तज़किरा मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता था कि एक बकरी की कुर्बानी होती थी और पूरे घर वाले मिलके खाते थे। इसीलिए इस सिलसिले में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ भी मज़कूर है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर कोई शख्स पूरी फैमिली की तरफ से एक बकरी ज़बह कर दे तो ये जायज़ है, यानी कुर्बानी ईद उल अज़हा की बात चल रही है, तो ये जायज़ है, दुरुस्त है, बशर्ते के वही तन्हा उस बकरी का मालिक हो और घर वाले सब एक ही घर में एक साथ रहते हों। तो इस सूरत में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये दुरुस्त है, सही है। लेकिन ये एक फ़िक़ही मसला है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन के मुताबिक चलें, हमें ये आसान लग रहा है तो उसे पकड़ लिया और ये मुश्किल है तो उसे छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने हज़रत इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात कही। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह यानी हनफिया और शाफ़िइया के नज़दीक एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी नहीं है। हनफिया और शाफ़िइया के नज़दीक, बल्कि उनके नज़दीक ये हुक्म है कि हर साहिब निसाब यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब है, हर आदमी की तरफ से एक बकरी या बकरी की तरह जो है बकरा है, मेढ़ा है, दुम्बा है, या फिर एक बड़े जानवर जिसमें 7 हिस्से होते हैं उसमें से एक हिस्सा एक आदमी की तरफ से ज़रूरी है। हर उस आदमी की तरफ से जो साहिब निसाब है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है। ये अहनाफ का और शवाफे का ये कहना है। और उस सिलसिले में अहनाफ और शवाफे ने ये बात कही है, चूँकि कुर्बानी एक इबादत है, कुर्बानी एक इबादत है और इबादत हर शख्स पर लाजिम है, लिहाजा जिस पर निसाब वाली शर्त पाई जाएगी उस पर कुर्बानी वाजिब है, ये इबादत है। ऐसा नहीं है कि घर में 10 आदमी साहिब निसाब हों और हम एक बकरी की कुर्बानी कर दें, 10 आदमी साहिब निसाब हों और हम एक बड़ा जानवर कुर्बानी में पेश कर दें और फिर ये कहें कि सबकी तरफ से दुरुस्त है, तो ये अहनाफ और शवाफे के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अगर आप हनफी मसलक को मानते हैं या शाफ़िई मसलक को मानते हैं तो उसी लिहाज से फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आसान नज़र आया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आसान नज़र आया, हम उससे ले लें, तो फिर ये शरीयत की इत्तिबा नहीं है, ये अपने मन की इत्तिबा है, ये ख्वाहिश की इत्तिबा है। और जहाँ तक उस रिवायत की बात है जिस रिवायत में ये तज़किरा आता है कि सहाबा किराम में से ऐसा होता था कि एक बकरी ज़बह कर दी जाए पूरे घर के लिए काफ़ी होती थी, उस सिलसिले में अहनाफ का ये कहना उस रिवायत के बारे में और शवाफे का ये कहना है। और हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान के मायनाज आलिम गुजरे, उन हजरात का ये कहना है कि असल में उस ज़माने में जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था, उस ज़माने में गुर्बत ज़्यादा थी। आम तौर से घर का एक ही आदमी जो घर का सरबराह होता था, जो घर का जिम्मेदार होता था, आम तौर से वही साहिब निसाब होता था, दूसरे लोग साहिब निसाब होते नहीं थे। इसलिए एक बकरी की कुर्बानी पेश कर दी बकरीद के मौके से,
ज़बह कर दिया। चूंकि कुर्बानी एक ही आदमी पर वाजिब है, लिहाजा वजूब की अदायगी हो गई और सब घर वाले मिल के बैठ के खा लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि कुर्बानी 10 आदमी पर वाजिब हो, कुर्बानी 4 आदमी पर वाजिब हो, 5 आदमी पर वाजिब हो और बकरी एक ही ज़बह की जाए, ऐसा नहीं है। बकरी ज़बह की जाएगी या बकरा या दुम्बा या मेंढा तो एक आदमी की तरफ से। बड़े जानवर की कुर्बानी पेश कर रहे हैं तो बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं। ये जो बात मैंने पेश की, मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अल्लाह हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए, ख्वाहिशात की इत्तिबा और जो नफसानी इत्तिबा होती है अल्लाह ताला उस इत्तिबा से बचाए, शरीयत से मोहब्बत दे, शरीयत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।